अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्रोफेसर साहब। माजरत, वो आपको बताना भूल गए कि बच्चे तो शादी पर गए हुए हैं। चले सर, बच्चा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपके बाजू को क्या हुआ? कब और कैसे है? अरे जनाब, क्या बताऊं, बस जो चोटें इंसान के नसीब में लिखी होती है ना, वो उसको मिलकर ही रहती हैं। कल मैं जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया मेरा। ओहो, अल्लाह करम फरमाया। बच्चा तो हो गई ना, कुछ ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं? बस भाई क्या बताऊं, मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर बड़ा अल्लाह का फजल हो गया, करम हो गया। मामूली चोटें तो आई हैं, लेकिन बस ये एक फ्रैक्चर हो गया है छोटा सा, इसकी वजह से बड़ी तकलीफ है बाजू में। आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया था? भाई साहब आपके हैं? क्या बात कर रहे हैं जनाब, अरसा हो गया, उन्होंने तो आना ही छोड़ दिया। बस क्या बताएं, दुनियावी बातें हैं, जमीन जायदाद के झगड़े हैं, लेके बैठ गई हमें, रिश्ते पीछे रह गए। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा बुखारी साहब, अल्लाह आपको सेहत दे। मैं फिर चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। जी प्रोफेसर साहब, सुनाइए क्या हाल है, कैसे आना हुआ आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस आपकी तरफ ही आया था। जी जी प्रोफेसर साहब, खैरियत? आपको नहीं पता, आपके बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ है। उनको अच्छी खासी चोटें आई हैं, बाजू फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। अच्छा, एक्सीडेंट? तो फिर मैं क्या करूं? सईद साहब, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। अगर यही एक्सीडेंट अल्लाह ना करे आपका हुआ होता, इतनी चोटें आपको आई होती और आपका भाई आपको पूछने ना आता, तो क्या आपको तकलीफ ना होती? प्रोफेसर साहब आप छोड़ें, ऐसी अयादत का क्या फायदा जब दिलों में गुंजाइश ही ना हो। आप नहीं जानते उसने मेरे साथ क्या किया। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा आपके साथ क्या किया है कि आप इतने पत्थर दिल हो गए हैं? उनकी हालत मैंने देखी है, आपने नहीं देखी। प्रोफेसर साहब अगर आप मजबूर करते तो सुने, मेरे भाईजान ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। अब्बा जान की जायदाद पर आज तक उनका कब्जा है, जितनी जमीनें थी सारी उनके पास हैं। मुझे उस घर से धक्के देकर उन्होंने निकाला, तो आप कहते हैं मैं उनके पास चला जाऊं? मैं कैसे जा सकता हूं उनके घर? ये जो अनार की चादर आपने ओढ़ी है ना, इसे उतार फेंकें। ये जायदाद, जमीन, मकान, ये सब यहीं रह जाना है। ये दुनियावी चीजें हैं। असल रिश्ता खून का रिश्ता भाई का होता है, जो कभी खत्म नहीं होता। सही साहब, ये गुस्सा पल भर का होता है, पल में आता है, पल में उतर जाता है। आप अपना हक मांग सकते हैं, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। आज वो जख्मी हैं, शायद कल को मौका ना मिले। माफी मांग लें, यही बड़ाई है, और अल्लाह को भी यही पसंद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? ख्याल आ गया अपने भाई का, जैसा वो तुम्हारे सामने हो, देख लो। ये दुख तो इतना गहरा नहीं है मेरे भाई, जितना तुम्हारा दुख गहरा है। बहुत तकलीफ होती है। ये एक्सीडेंट जो है ना, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जो मेरे दिल में तुम्हारी वजह से तकलीफ है, उसको कोई नहीं खत्म कर सकता। हमारी नाराजगी जायदाद की वजह से हुई। मुझे नहीं जरूरत इसकी। मुझे आज समझ आ गई है कि ये जायदादें, ये मकान, ये जमीनें बेकार है, सब बेकार है। भाई मेरा जुदा हो गया तो मेरे लिए क्या रह गया? कुछ भी नहीं। मेरे हिस्से की भी ले लो, जाओ, मुझे जरूरत नहीं है इस जायदाद की। ये दुनियावी बातें मैं कब का भूल चुका हूं। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे एहसास हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
مجھے معاف کر دو میرے بھائی، نہیں بھائی جان، قصور میرا بھی تھا، میں بھی غلط تھا، میں رشتوں کے تقدس کو بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔